बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक नए चैप्टर घर्षण को शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर की जो पहली हेडिंग है वह है घर्षण बल अथवा घर्षण। घर्षण बल किसे कहते हैं या घर्षण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि किन्हीं दो सतहों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को ही घर्षण बल कहते हैं। हमने कहा कि किन्हीं दो सतहों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को ही घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल जो है वह गति करने वाली वस्तु की विपरीत दिशा में सतह के समांतर कार्य करता है। घर्षण बल जो है वह उस सतह के खुरदरेपन पर निर्भर करता है। जिस सतह पर वह वस्तु फिसल रही है या चल रही है या स्थित है, उसके खुरदरेपन पर ही घर्षण बल निर्भर करता है। चित्र के माध्यम से आप देखिए। सबसे पहले यह एक कोई सतह है और इस सतह पर हम मान लेते हैं कि माना कोई वस्तु, जैसे कोई लकड़ी का गुटका जो है वह स्थित है, जैसे कि हम चित्र में आपको दिखा रहे हैं कि यह कोई सतह है। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, यह कोई सतह है और इस सतह पर कोई वस्तु, जैसे कोई लकड़ी का गुटका जो है वह स्थित है। जब सतह पर कोई लकड़ी का गुटका स्थित है जिसका द्रव्यमान जो है यम है, तो इस गुटके पर दो बल कार्य करता है। भार mg जो है, भार mg नीचे की ओर, mg क्या है, भार mg नीचे की ओर और अभिलंब प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर। अभिलंब प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर। जब इस सतह पर स्थित इस गुटके या वस्तु पर, जब चित्र के अनुसार जब दाईं ओर बल F लगाया जाता है, जब इस दिशा में हम बल F लगाते हैं, तब इस लगने वाले बल की ठीक विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। इस दिशा में, ठीक विपरीत दिशा में घर्षण बल, जिसको कि हम स्मॉल f से प्रदर्शित कर रहे हैं, घर्षण बल कार्य करता है। तो हमने कहा कि चित्र के अनुसार हम मान लेते हैं कि माना कोई वस्तु, ये वस्तु है जिसका द्रव्यमान यम है, यम द्रव्यमान की वस्तु किसी सतह पर स्थित है और जब किसी सतह पर स्थित है तो इस वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं। भार mg नीचे की ओर और अभिलंब प्रतिक्रिया बल R जो है वो ऊपर की ओर कार्य करता है। जब इस वस्तु पर दाईं ओर बल F लगाया जाता है तो इसके ठीक विपरीत दिशा में बाईं ओर घर्षण बल स्मॉल f कार्य करता है। यह घर्षण बल, जो ये घर्षण बल स्मॉल f है, घर्षण बल स्मॉल f कामा अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल R के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अतः या चाहे अर्थात कह सकते हैं
कि F प्रोपोर्शनल टू R अथवा F इक्वल टू म्यू आर, F इक्वल टू म्यू आर, जहाँ म्यू बराबर घर्षण गुणांक, म्यू बराबर घर्षण गुणांक, जो ये घर्षण बल उत्पन्न होता है, यह घर्षण बल जो है अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल आर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात कैपिटल आर प्रोपोर्शनल F प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर अथवा F इक्वल टू म्यू आर, और जहाँ म्यू जो है वो घर्षण गुणांक है। तो यही है हमारा घर्षण बल अथवा घर्षण। अब आप अगली हेडिंग, नेक्स्ट, घर्षण बल उत्पन्न होने के कारण, घर्षण बल उत्पन्न होने के कारण, तो क्या कारण है? जब दो सतह जो है एक दूसरे के संपर्क में आती है तो उन सतहों के बीच स्थित अणुओं के कारण पारस्परिक आकर्षण बल उत्पन्न होता है या उत्पन्न हो जाता है, और इसी आकर्षण बल के कारण ही घर्षण बल उत्पन्न होता है। हमने कहा कि जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उन सतहों के बीच स्थित अणुओं के बीच पारस्परिक आकर्षण बल उत्पन्न होता है, और इन्हीं आकर्षण बल के कारण ही घर्षण बल उत्पन्न होता है। घर्षण बल जो है, घर्षण बल 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। घर्षण बल जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा प्रकार है सीमांत घर्षण बल, और तीसरा प्रकार है गतिक घर्षण बल। तो हम एक एक को देखते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल क्या है, सीमांत घर्षण बल क्या है और गतिक घर्षण बल क्या है। तो देखते हैं। नंबर 1, स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल होता क्या है कि किन्हीं दो सतहों के एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में होने पर उन सतहों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को ही स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। हमने कहा कि किन्हीं दो सतहों के विरामावस्था में होने पर उन सतहों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को ही स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल, जिसको हम अंग्रेजी में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, और इसे हम Fs से निरूपित करते हैं। Fs स्टैटिक का S और घर्षण का F, फ्रिक्शन का Fs से निरूपित करते हैं। चित्र के माध्यम से देखते हैं। इसमें भी हम मान लेते हैं कि माना एक कोई क्षैतिज तल है और इस तल पर कोई वस्तु या जैसे कोई लकड़ी का गुटका जिसका द्रव्यमान यम है, यम द्रव्यमान का लकड़ी का गुटका किसी क्षैतिज तल पर स्थित है, और जब कोई भी वस्तु इस क्षैतिज तल पर स्थित है या होती है तो ऐसी स्थिति में इस वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं। एक भार mg जो है वह नीचे की ओर, और दूसरा अभिलंब प्रतिक्रिया बल R जो है वह ऊपर की ओर, और
जब इस पर हम बल लगाते हैं F, तो इसके ठीक विपरीत दिशा में जो घर्षण बल कार्य करेगा विरामावस्था में, उसी को ही हम स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, जिसको कि हम Fs से निरूपित करते हैं, Fs से निरूपित करते हैं। हमने कहा कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है किसी क्षैतिज तल पर स्थित है, और जब कोई वस्तु किसी क्षैतिज तल पर स्थित है तो इस स्थित वस्तु पर दो बल कार्य करता है। जैसे इसके पहले हमने बताया भी था, भार mg ऊपर की तरफ, अभिलंब प्रतिक्रिया बल r ऊपर, भार mg नीचे की तरफ और अभिलंब प्रतिक्रिया बल r जो है ऊपर की तरफ। और इस पर जब बल लगाया जाता है, चाहे सूक्ष्म बल लगाएं चाहे बहुत अधिक बल लगाएं, जब बल लगाते हैं, जिस भी दिशा में बल लगाते हैं उसके ठीक विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। अगर हम दाईं ओर बल F लगाएंगे तो घर्षण बल बाईं ओर कार्य करेगा। अगर इसी लगने वाले बल को अगर हम बाईं ओर लगाते हैं, अगर इस दिशा में लगाते हैं, तो यही घर्षण बल जो है वो दाईं ओर कार्य करेगा। जब ये दोनों सतहें परस्पर विरामावस्था में होती हैं, जिस सतह पर वस्तु स्थित है और जिस वस्तु को हम उस सतह पर रख रहे हैं, अगर वो उन दोनों वस्तुओं की जो सतहें हैं वह परस्पर विरामावस्था में हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों सतहों के बीच में जो भी घर्षण बल कार्य करता है वही क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण बल। जब दोनों सतहें विरामावस्था में होती तो विरामावस्था की स्थिति में उन दोनों सतहों के बीच में जो भी घर्षण बल कार्य करता है उसी घर्षण बल को ही हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। और यह जो स्थैतिक घर्षण बल है, स्थैतिक घर्षण बल Fs अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल R के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात Fs प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R अथवा Fs इक्वल टू μs R, अथवा Fs इक्वल टू μs R, जहाँ μs बराबर स्थैतिक घर्षण गुणांक, जहाँ μs बराबर स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो ये था हमारा स्थैतिक घर्षण बल। अब आगे नंबर 2, दूसरा जो घर्षण का प्रकार है वह है सीमांत घर्षण बल अथवा चरम घर्षण बल। जो दूसरा प्रकार है वह है सीमांत घर्षण बल अथवा चरम घर्षण बल। तो सीमांत घर्षण बल अथवा चरम घर्षण बल किसे कहते हैं? जब दोनों सतहों के बीच आपेक्षिक गति होने वाली होती है, तब उन सतहों के बीच कार्य करने वाले महत्तम स्थैतिक घर्षण बल को ही सीमांत घर्षण बल अथवा चरम घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण बल अथवा चरम घर्षण बल कहते हैं। हमने कहा कि जब दोनों
सतहों के बीच आपेक्षिक गति होने वाली होती है, तब उन दोनों सतहों के बीच कार्य करने वाले स्थैतिक घर्षण बल के महत्तम मान को या महत्तम स्थैतिक घर्षण बल को ही हम सीमांत घर्षण बल अथवा चरम घर्षण बल कहते हैं। इसको भी हम Fs से ही प्रदर्शित करते हैं। और Fs से इसलिए कि यह भी जो है वस्तुएं गतिशील नहीं होती हैं, वो दोनों वस्तुओं की जो सतहें हैं, दोनों सतहें वो गतिशील नहीं होती हैं, विरामावस्था में ही होती हैं। अंतर क्या होता है कि जो स्थैतिक घर्षण बल का जो महत्तम मान है वही हमारा सीमांत घर्षण बल अथवा चरम घर्षण बल होता है। चित्र के माध्यम से देखते हैं, जैसे अभी इसके पहले का चित्र बना था ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी बनेगा। मान लेते हैं कि कोई वस्तु जैसे किसी लकड़ी का टुकड़ा है जो कि किसी क्षैतिज तल पर स्थित है और इस स्थित लकड़ी के गुटके पर दो बल कार्य करता है। एक भार mg जो है वह नीचे की तरफ कार्य करता है और दूसरा जो है अभिलंब प्रतिक्रिया बल R, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R ऊपर की तरफ कार्य करता है। और जब इस वस्तु पर क्षैतिज तल पर स्थित इस वस्तु पर जब बल F लगाते हैं, दाईं ओर जब बल F लगाते हैं तो इसके ठीक विपरीत दिशा में घर्षण बल या कह सकते हैं कि सीमांत घर्षण बल Fs कार्य करता है। सीमांत घर्षण बल Fs कार्य करता है। देखिए फिर से हमने कहा कि यह एक क्षैतिज तल है और इस क्षैतिज तल पर जब किसी वस्तु जैसे किसी लकड़ी के गुटके को रख देते हैं और रख करके जब इस पर हम दाईं ओर थोड़ा सा बल लगाते हैं तो ठीक इसकी विपरीत दिशा में जो है घर्षण बल कार्य करता है। दोनों वस्तुएं विरामावस्था में ही होती हैं। इस वजह से उस स्थिति में जो भी घर्षण बल कार्य करता है वह स्थैतिक घर्षण बल होता है। लेकिन जब हम दाईं ओर लगने वाले इस बल के मान को बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर इस क्षैतिज तल पर स्थित यह वस्तु अर्थात यह लकड़ी का गुटका जो है वह फिसलने वाला हो जाता है या फिसलने लगता है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों सतहों के बीच जो स्थैतिक घर्षण बल है उसका जो मान है वो अधिकतम होगा और जब उसका मान अधिकतम होगा तो उसी अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को ही हम सीमांत घर्षण बल अथवा चरम घर्षण बल कहते हैं। यह जो सीमांत घर्षण बल Fs है, सीमांत घर्षण बल Fs यह भी इस अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल R के अनुक्रमानुपाती होता है अथवा Fs इक्वल टू μsR, Fs इक्वल टू μsR, जहाँ μs इक्वल टू सीमांत घर्षण गुणांक, जहाँ जो μs है वो क्या है, सीमांत घर्षण गुणांक है। और इस सीमांत घर्षण गुणांक μs का जो मान है वह स्थैतिक घर्षण गुणांक μs के मान से अधिक होता है। जो स्थैतिक घर्षण है उसको भी हम Fs से प्रदर्शित करते हैं और जो सीमांत घर्षण है उसको भी हम Fs से ही प्रदर्शित करते हैं। अगर यह स्थैतिक घर्षण है या सीमांत घर्षण है तो इस सीमांत घर्षण बल का मान जो है इस स्थैतिक घर्षण बल के मान से अधिक होता है। ठीक इसी तरह से अगर μs यह जो है स्थैतिक घर्षण गुणांक है और ये वाला जो μs है यह जो है सीमांत घर्षण गुणांक है, तो वैसी स्थिति में इस सीमांत घर्षण गुणांक का जो मान है वह स्थैतिक घर्षण गुणांक के मान से अधिक होता है।
तो यह है हमारा सीमांत घर्षण बल अथवा चरम घर्षण बल। अब आगे सीमांत घर्षण बल के नियम, सीमांत घर्षण बल के नियम। नेक्स्ट हेडिंग, सीमांत घर्षण बल के नियम। तो सीमांत घर्षण बल के 3 नियम हैं। सीमांत घर्षण बल के 3 नियम हैं। और सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि सीमांत घर्षण बल जो है वह वस्तु की गति की विपरीत दिशा में, जिस दिशा में वस्तु जो है गतिशील होती है या गति करती है, या ऐसा कह सकते हैं कि जिस दिशा में वस्तु पर बल आरोपित किया जा रहा है उसके ठीक विपरीत दिशा में सीमांत घर्षण बल जो है वो कार्य करता है। और वह सीमांत घर्षण बल स्थित क्षैतिज तल के समांतर आरोपित बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया था कि ये क्षैतिज तल है और यह वस्तु है जो इस क्षैतिज तल पर स्थित है। इधर की तरफ सीमांत घर्षण बल कार्य कर रहा है, इधर अगर हम बल आरोपित कर रहे हैं तो सीमांत घर्षण बल आरोपित बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। और ये जिस क्षैतिज तल पर यह वस्तु स्थित है उस क्षैतिज तल के समांतर कार्य करता है। इसी में सीमांत घर्षण बल जो है वह वस्तु की सतहों के खुरदरेपन पर निर्भर करता है या उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब ये जो वस्तु जिस क्षैतिज तल पर रखी है इसका आकार छोटा है कि बड़ा है, सीमांत घर्षण बल उसके आकार पर, उसके तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उनकी सतहें कितनी खुरदरी हैं। अगर ज़्यादा खुरदरी है तो सीमांत घर्षण का मान जो है वह ज़्यादा होगा, और अगर कम खुरदरी है तो सीमांत घर्षण का मान जो है वो कम होगा। ठीक। और एक दूसरा कह सकते हैं कि सीमांत घर्षण बल जो है वह अभिलंब प्रतिक्रिया बल, सीमांत घर्षण बल जो है वह अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल आर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात Fs इक्वल टू जो है Fs प्रोपोर्शनल टू R अथवा Fs इक्वल टू म्यूएस आर। तो और इसी में जो है आप पॉइंट में 2, 4, 3, 4, 5 पॉइंट में कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आरोपित बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है, ये भी कह सकते हो कि सीमांत घर्षण बल जो है वह खुरदरेपन पर निर्भर नहीं करता है, खुरदरेपन पर निर्भर करता है दोनों सतहों के बीच में, या उस वस्तु के आकार अथवा उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से आप पॉइंट में इसको कह सकते हो। यही जो है सीमांत घर्षण बल का नियम है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने इस नए चैप्टर घर्षण को बताना या पढ़ाना शुरू किया है, और जिसमें हमने बताया कि घर्षण बल किसे कहते हैं, घर्षण बल कैसे उत्पन्न होता है, ये कितने प्रकार का होता है। जैसे कहा कि स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल और गतिक घर्षण बल। तो स्थैतिक मैंने बताया, गतिक घर्षण, सीमांत घर्षण बल बताया, इसके नियम क्या है ये बताया, और शेष जो है जो तीसरा प्रकार है और जो अन्य टॉपिक हैं इन सबको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।